आने वाले 2-1 दिनों में आपका कहा सही साबित हो। जी जी। अब मैं आता हूं तमकीन साहब के पास। इस बीच ये खबर है कि शेख हसीना जो भारत आई हुई थी, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, वो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी से उनके घर जाके गले लगकर मिली है और बहुत, क्या कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं, जफी पा के मिली है। तो कहीं ना कहीं वो गर्माहट का एहसास हो रहा है, क्योंकि उनका रिश्ता बांग्लादेश की आजादी यानी कि इंदिरा गांधी के साथ है, तो वो एक तरह से वो रिश्तों की गर्माहट है। तो ये एक सूचना के लिए कि दे वर्चुअली hugged each other very tightly and that showed the warmth in between the relationship। तो उसकी तस्वीरें अब काफी वायरल हो रही हैं इस समय। तमकीन साहब, सरकार तो बन गई, नैतिक विजय अपनी जगह है, लेकिन असली विजय तो वही है ना जिसके हाथ में कमान है, जिसके हाथ में पद है। तो फिर ले दे के जो सत्ता है, सत्ता तो उन्हीं के हाथ में है ना। आप जो मर्जी कहिए, आप लेफ्ट से देखो, राइट में देखो, प्रधानमंत्री वो है, रक्षा मंत्री वो है, सरकार सारी उनकी है। अब ऐसे में सुरेश गोपी भी अब रिजाइन करने की बात कर रहे हैं, जो कि केरला से चुन के आए थे। वो बात अभी थोड़ी देर पहले हमने की थी। आपके हिसाब से इस परिदृश्य में एनडीए गवर्नमेंट, क्या आपको लगता है कि बहुत स्मूथली चल पाएगी, या इसके अंतर विरोध, अभी तो हनीमून पीरियड है, तो 4-6 महीने तो छुपे रहेंगे, हो सकता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से कुछ विरोधाभास निकलने शुरू हो, अंतर कलह निकलने शुरू हो, और कहीं ना कहीं जो सहयोगी होते हैं उनके काम जब रुकेंगे यहाँ पर या ना हो पाए, तो शायद उसके कारण कुछ थोड़ी बहुत, क्या कहते हैं, स्कर्मिशेस या एक रंजिशें पैदा हो अंदर। आप पूरे हालात को किस नजर से देखते हैं तमकीन साहब? जी बोरा जी, आपके ऐसे दरअसल कुछ बात, आवाज आ रही है कुछ तमकीन साहब, किसी बहुत कॉन्टिन्यूस एक साउंड है। राकेश जी भी सुन पा रहे होंगे शायद उसको, साउंड को। देखिए कुछ बेटर हुआ। बहुत तेज आवाज है, शाह 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 की। अभी थोड़ा ठीक हुआ जी। कैरी ऑन, कैरी ऑन सर, कैरी ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन। जी देखिए, जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है, वो आपने जैसा कहा बिल्कुल ठीक बात है। गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी है और सारी चीजें जो कहते हैं बिसात बेचना शुरू हो गई है। लेकिन जो परसेप्शन बनाए जा रहे हैं कि आने वाले टाइम में ऐसा होगा, विद्रोह हो जाएगा, लोग नाराज हो जाएंगे, ये अभी सोचने की बातें हैं, इसका कोई आधार तो है नहीं। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब सरकार दोबारा तीसरी बार बन चुकी है, तब ये कयासारियां लगाना कहाँ तक वाजिब होगा। जब गठबंधन का शुरुआती दौर था और नीतीश कुमार जी की, कह सकते हैं, अगुवाई थी, उस टाइम जो नीतीश कुमार जी को नहीं रोक पाए या वो वहां पर नहीं टिके रह पाए, तो अब ये मान लेना कि कुछ दिन बाद नीतीश कुमार जी नाराज हो जाएंगे और उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी नहीं होंगी और फिर कोई पलटेंगे वो, तो ये सारी चीजें जो हैं वो बस कयास आ रही हैं, कही जा सकती हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी मुमकिन होगा, क्योंकि देखिए एक ग्रिप है उनकी, मोदी जी की, और वो सरकार आने के बाद जब अपना मोमेंटम शुरू होगा तो वो परिस्थितियां चेंज होंगी। और ये इस कंडीशन में, जैसे लोग मान रहे हैं कि सब बैसाखियां हैं, अब काम नहीं हो पाएगा, वो बैसाखियां कुछ दिन नजर आएंगी आपको, उसके बाद वो अपनी जो बाकी और तरीके होते हैं जो चलते रहे हैं पहले, उनसे साम दाम दंड भेद कैसे भी करके अपनी पावर को वो स्टेबलाइज कर लेंगे। ऐसा उनके पिछले जो दौर में जिस तरीके से काम किए गए उससे लगता है। क्योंकि देखिए, अगर विचारधारा आपकी, आप सहमत हो या ना हो वो एक अलग इशू है, मैं उसको अच्छा समझूं ना समझूं वो अलग, लेकिन अगर विचारधारा है और आप उस पर टिके हुए हैं मजबूती के साथ, तो वो एक अपनी वैल्यू रखती है। और जो लोग अपनी विचारधारा छोड़कर सत्ता के लिए किधर भी चले गए,
तो उनसे क्या उम्मीदें रखना चाहिए आप? ये मान के चले उनको तो अपना राजनीतिक फायदा चाहिए है, कब तक मिलेगा, और जब नहीं मिलेगा तो फिर जो तोड़ फोड़ की राजनीति हुई, जिस तरीके से महाराष्ट्र में आपने देखा, जिस तरीके से दूसरी जगह भी आपने देखा, क्या ये संभव नहीं है? ठीक है, लाइज हैं, सब कुछ है, लेकिन लोग तो खुद टूट के आते हुए नजर आते हैं। कहाँ तोड़ फोड़ की हुई नजर आएगी कि किसने क्या किया? तो जो लोग हैं, इन लोगों की दोनों की मजबूरी यही है, चाहे वो आंध्र का मामला हो या बिहार का, कि ये जमीन से पैर नहीं हटा सकते, ये मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ सकते, और जब ये नहीं छोड़ सकते तो इनकी पार्टी के अंदर जो इनके सेकंड थर्ड लाइनर्स हैं, उनको ये केंद्र का मंत्री बनते हुए मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज्यादा खुश होंगे ये लोग। मुलायम सिंह जी का दौर था, एक बात मुझे याद आती है, और जब केंद्र सरकार में समाजवादी पार्टी को हिस्सेदारी मिली और बेनी प्रसाद वर्मा जी को केंद्र में मंत्रालय मिला, तो लोगों ने उनसे कहा इस बात को कि जो उनके अपने कार्यकर्ता थे, उनके करीबी थे, उन्होंने कहा कि अरे बेनी जी, आपको जो है वो नेताजी ने केंद्र में फेंक दिया, यहाँ की राजनीति से हटा दिया। तो ये इत्तेफाक ऐसा था कि वो बात मेरे सामने की थी, और मैंने उन्हें सुना ये कहते हुए कि अरे का फेंक दिया, इतना बजटवा जो है वो पूरे यूपी का ना है जितना मेरी मंत्रालय का है। तो वो जो कद है, वो जो स्कोप है, वो जो कैनवास है, इतना बड़ा है कि एक मुख्यमंत्री बिहार का हो, आंध्र का हो, उत्तर प्रदेश का हो, जो अपनी पार्टी का हेड हो, वो अपने सबऑर्डिनेट को वहां पर बहुत बड़े मंत्रालय में देखना पसंद नहीं करेगा। और यही मजबूरी है कि ना उगलते बनेगा, ना निगलते बनेगा, ना अपने दल में कोई राइवल खड़ा करना चाहेगा कि कोई मजबूत मिनिस्ट्री मांग ले, बल्कि अगर मोदी जी देना भी चाहेंगे तो कहेंगे नहीं, ऐसा मत कीजिए, हमारे आदमी को इतना मजबूत मत कीजिए। तो ये मजबूरियां हैं। और अगर नीतीश जी को आप देखें, उस जमाने में रेल मंत्री थे जब मोदी जी क्या थे, और किस तरीके से क्या क्या दौर गुजरे हैं उनके, आज पैर छू रहे हैं, आज दंडवत हैं। तो ये एक वक्त है और ये परिस्थितियां हैं कि आज वो उनके सामने सीधे खड़े भी नहीं हो सकते। तो जब वहां जाके नतमस्तक हो गए, तो आप ये मत मान के चलिए कि इनकी रीढ़ की हड्डी में कुछ भी दम बचेगा, और अगर बचा ही नहीं है, और अगर बचेगा तो वो पलटी मार पाएंगे, मुझे नहीं लगता। और एक अच्छे नेतृत्व के लिए, एक मजबूत सरकार चलाने के लिए ऐसा मौका देना भी नहीं चाहिए कि जो लोग गठबंधन में आए, आपके साथ चुनाव लड़े और वो छोड़ के भाग जाएं, इतना फ्री नहीं छोड़ेंगे, और छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो ऐसी तो नहीं हो पाएगा कि जैसी परिस्थितियां लग रही हैं, या ममता जी ने कहा कि हम सरकार जो है बनाने की चेष्टा नहीं छोड़ेंगे। वो अच्छी बात है, वो उनका प्रयास होगा, लेकिन वो सरकार कितनी मजबूत होगी, वो सरकार कितनी ड्यूरेबल होगी, जो कि उन लोगों के आधार पर बनाने का विचार है जो कि कहीं टिकते ही नहीं, या टिकेंगे या ना टिकेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो इसलिए जो सरकार चलेगी, वो ये अलग बात है कि जनता ने जो मैंडेट दिया है, वो कम से कम ये बताने के लिए जरूर दिया कि आप शायद सारे कायदे, कानून, संविधान वो किनारे मत रखिए, आपको फॉलो तो करना पड़ेगा। उसे करेंगे तो वही आप जो आपको करना है, और उसको कौन रोक सकता है। लेकिन जैसा आपने कहा कि वो वही सब कुछ होगा जो सरकार को करना है, लेकिन कोई एक कायदे, कोई लिमिटेशन, कुछ थोड़ी सी शर्म हया आपको दिखाना पड़ेगी, आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब रही बात ये कि फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर सबसे बड़ी चीज, विपक्ष जो है उसके लिए कोई खुश होने का मौका यूं नहीं है कि विपक्ष को वोट जनता ने
जिस मकसद से दिया था वो मकसद भले ही पूरा नहीं हो सका, उसमें भी यही वजह आ रही कि जो विपक्षी दल थे वो अपने आपस के जो डिस्प्यूट थे या जो उनके अपने आपस के दूरियां थी उनको दूर नहीं कर पाए, और अगर ऐसा हुआ होता तो नतीजे कुछ और होते। आपने देखा कई जगह पे ऐसी चीज आई कि जो बिल्कुल दिल साफ नहीं हो पाए। तो आज जिन परिस्थितियों में है, अगर ये जो इंडिया गठबंधन है ये अपनी जगह कायम रहे और टूटे नहीं, अच्छे विपक्ष की भूमिका अदा करता रहे, तो ये कम से कम वो ऑब्जेक्टिव जो जनता ने जिसके लिए इनको वोट दिया है वो हक अदा कर पाएंगे, और कोई ऐसा काम नहीं हो पाए जिससे कि जिसको कह सकते हैं कि संविधान को ताक में रख दिया, संविधान विरोधी कोई काम कर दिए गए। उन चीजों को रोकें, अपने संगठन को मजबूत करें और एक बार फिर याद करें कोई वो चीज जो एक विचारधारा की है। और आप देखिए कि कांग्रेस है, कांग्रेस की जो एक पूरी लंबी इतिहास है उसका, उसके पीछे एक सोच थी जिसके लिए कांग्रेस बनी थी। कांग्रेस सरकार चलाने के लिए नहीं बनी थी, कांग्रेस देश आजाद हुआ था नेशन बिल्डिंग के लिए, एक उनकी अपनी एक पूरी विचारधारा थी। आज उससे बहुत दूर जा चुके हैं। आज राजनीतिक जोड़ तोड़ या राजनीतिक जो एक उनका पूरा फंडा है वो ये है कि किस तरीके से हम सरकार में वापसी कर लें। लेकिन क्यों सरकार लेना चाहते हैं आप, उसको जमीन तक उतारें। मैं एक अकेले राहुल गांधी जी हों या चंद नेता हों उनकी बात नहीं कर रहा। जैसे आपने बहुत बड़ी बात कही थी और इशारा किया था मध्य प्रदेश के ऊपर कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस उसी लाइन पे चल रही है जो लाइन खींची हुई है, तो वहां पर उन्हें निराशा मिली और मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप जमीन में जो कार्यकर्ता है, जो आपका कांग्रेसमैन है, उसको या तो वो है ही नहीं अब, और अगर है मौजूद तो वो ये भूल गया कि कांग्रेस की विचारधारा क्या थी, क्यों कांग्रेस बनी थी और हमें क्यों इस्टेब्लिश करना चाहिए, हमें क्यों जमीन पे उतरना चाहिए। और वॉलेंटरीली वो काम करे, वो अपना संगठन मजबूत करे और वो जुड़ा रहे अपने पार्टी के संगठन से। ऐसा कुछ होता नहीं, चुनाव आता है, मुद्दों की बुनियाद पर आप वोट मांगते हैं, बहुत अच्छी बात है, जनता आपको समर्थन कुछ करती है, कुछ वोट आपको मिल जाता है, लेकिन वो कहाँ है जो एक सोच थी, जो एक विचारधारा थी। और वो अगर नहीं बना पाएंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा है, उनका एक सोच है, उसके आधार पर वो लेकर चल रहे हैं। वो चाहे गलत रास्ते पे जा रहे हो, आपके हिसाब से उनकी सोच ठीक नहीं हो, वो एक अलग इशू है, उस पर बहस की जा सकती है, लेकिन है तो संगठन तो है। अब देखिए भाजपा की तमाम संगठन पूरा उनके साथ था, विचारधारा उनके साथ थी। वो तमाम भावनात्मक इशू, चाहे वो राम मंदिर का हो, चाहे वो 370 का हो, या और भी जो इशू वो सारे उठाए गए, वो सारे उनके साथ थे। पैसा जबरदस्त था भारतीय जनता पार्टी के पास, चुनाव लड़ने की मशीन पूरी उनके पास थी। उसके बाद महागठबंधन या आपका जो इंडिया गठबंधन था वो कहाँ था, उनके पास इनमें से क्या चीजें थी। फिर भी जनता ने आपको इतना समर्थन दिया है जी, आपको इतने वोट दिए हैं, तो इसलिए नहीं दिए हैं कि आप 100 सीटें कर लें और उसके बाद आप 5 साल बिता दें। नहीं, आप स्टेब्लिश हो, अपनी विचारधारा को याद करें, और खाली आप याद नहीं करें, आपके एक एक कार्यकर्ता तक कम्युनिकेट हो, संगठन रिवाइव हो, तब ये बात आगे चलेगी, वरना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी बोलो।